नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम के ज्ञान केंद्र। साथियों, रोज की तरह आपके लिए पशु परिचारक भर्ती के भाग बी को लेकर जो 45 अंक आपके रहेंगे, उसमें पशुपालन विभाग की रोज की तरह आपकी रात 8 बजे लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको 45 अंक रहेंगे। जो आपको साथियों आज की आपकी क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले आपकी क्लास 3 हो चुके हैं। हर क्लास में आपके लिए 30 प्रश्नों को लेकर हम वीडियो में बने रहते हैं। और अगर आपको कंप्लीट जो हमारी जो एमसीक्यू प्रश्नों की जो क्लास है और उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आज आप ही प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें एम के ज्ञान केंद्र, और वहाँ से कोर्स में जाके आप मात्र 49 रुपये में आप कंप्लीट जो पीडीएफ है वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसमें 500% एमसीक्यूज के प्रश्न उत्तर भाग बहके रहेंगे और सिलेक्शन की आपको यहाँ से गारंटी मिलेगी, अगर आप कंप्लीट हमारे साथ रोज़ क्लास के साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और आज हम प्रश्न संख्या 91 से शुरू करते हैं क्लास अपनी। प्रश्न संख्या 91 है हमारा कि सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है, यह किससे प्राप्त होती है। जो सबसे अच्छी जो ऊन पाई जाती है पश्मीना, वो किससे प्राप्त होती है। भेड़, बकरी, खरगोश या याक। यहाँ पे राइट आंसर है, जो पश्मीना जो ऊन प्राप्त होती है वो किससे होती है, बकरी से प्राप्त। बै आपका जो आंसर रहेगा, आप जहाँ मिस्टेक करते हैं वो करते हैं भेड़ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बकरी। अगला प्रश्न देखें कि रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है। जो रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है, कोकुना, प्यूपा, कैटरपिलर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि इसको क्या बोला जाता है, कैटरपिलर बोला जाता है रेशम कीट के लार्वा को। स यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है। जो वर्मी कल्चर होता है उसमें कौन सा वर्म पाया जाता है। तो उसमें कौन सा आपके पास ऑप्शन है, टेप वर्म, सिल्क, थ्रेड या अर्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जो अर्थ वर्म होता है वो वर्मी कल्चर के वर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। और जो रानी खेत जो रोग होता है, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और साइंस से संबंधित भी है कि रानीखेत रोग किस में पाया जाता है, यानी कौन से जंतु में, जानवर में, पशु किस में पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो किस में पाया जाता है, भेड़, गाय, पोल्ट्री या कुत्ते। राइट आंसर आएगा पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गियों में। तो यहाँ पे से राइट आंसर है, इसको रट लेना। यहाँ पे मुर्गियों ने देखे आपके पोल्ट्री भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें आप कि खुरपका मुंहपका रोग किस में होता है। जो खुरपका जो मुंहपका जो रोग पाया जाता है, जिसमें पशु किस में आ जाते हैं, बाहर में आ जाते हैं और मुंह से लार या खून टपकने लगता है। तो उसमें क्या होता है, सूजन आने लगती है। पहला ऑप्शन है खरगोश, सांप में, कुत्ते बिल्ली में, मवेशी, भेड़ या बकरी। तो किसका आंसर रहेगा इसमें, राइट आंसर मवेशी। जो मवेशी होते हैं, जो कैटल, जो पशु जो पाले जाते हैं घरों में, जिनसे दूध, गाय, भैंस, इनमें क्या होता है, मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग होता है। पशुओं में अफरा रोग का क्या है, अफरा का आम भाषा में मतलब होता है आफरा आना, यानी पेट क्या हो जाता है उसमें फूल के मोटा हो जाता है, आफरा। उसमें कुछ समय बाद ही पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आफरा जो आता है वो किसके कारण आता है, जीवाणु के, कवक, प्रोटोजोआ या दूषित भोजन, प्रदूषित भोजन। तो प्रदूषित जो भोजन होता है ना, प्रदूषित भोजन का मतलब होता है 2 से 3 दिन का जो चारा होता है या कुछ भी अगर हम पशुओं को डाल रहे हैं जो उसके खाने लायक नहीं है, उससे क्या हो जाता है, पेट में आफरा आ जाता है, जिससे कुछ समय बाद पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखें कि मेरिनो निम्न में से किसकी नस्ल है। तो मेरिनो जो नस्ल है वो किसकी है, भेड़, बकरी, सूअर या घोड़ी की। राइट आंसर आएगा ए, किसकी है, भेड़ की नस्ल होती है। अगला प्रश्न देखें कि गाय के हल्के पीलेपन का जो रंग होता है, जो हल्का पीलापन, येलो लाइट, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन आपके पास जेनियोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन और कैरोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा रिबोफ्लेविन, यानी बै। ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, एग्रीकल्चर में भी रिपीट हो चुका है कि गाय का जो हल्का जो पीलापन होता है ना, जो दूध में, वो किसके कारण होता है, रिबोफ्लेविन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कि सुअर
का जो जंतु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुअर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन है सस सेफ्रोका, सस इक्वस, क्यूस एरिस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा यहाँ पे ए, सस सेक्रोफा। ये क्या है? सुअर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट भी है, कई कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मरुस्थल यानी ऐसा पशु जो जिसको रेगिस्तान का जहाज मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है, जो 10 से 15 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो सभी को पता है राइट आंसर क्या रहेगा? ब, ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, मुर्गी के जो जंतु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गी का साइंटिफिक नेम क्या है? पीकॉक, कोलरन, एनस या गैलस? राइट आंसर आएगा गैलस। गैलस मुर्गी का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न देखें साथियों, बोम्बिक्स मोराई जो लार्वा होता है वो किस में पाया जाता है? बोम्बिक्स मोराई। तो बोम्बिक्स मोराई होता है ना, ये किस पे जो होता है वो किस पे? जो सहसूत की पत्ती होते हैं ना उन पे जो रेशम कीट होता है वो लार्वा छोड़ता है। बोम्बिक्स मोराई उसका वैज्ञानिक नाम है। तो किसका कौन होता है बोम्बिक्स मोराई का लार्वा? कैटरपिलर। से राइट आंसर। प्रश्न घुमा के दे सकता है आपको। नेक्स्ट देखें कि निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है? तो रेशम कीट है उसका विषाणु रोग कौन सा है? तो यहाँ पे विषाणु ऑप्शन आपके पास फ्ले चेप्रिक, मैगट रोग, पेब्रिन और मस्कार्डिन। पेब्रिन क्या है यहाँ पे? रेशम कीट का विषाणु रोग है। अगला प्रश्न देखें साथियों आप कि कौन सी वस्तु एक कीट का स्राव है? तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक कीट का स्राव है? तो आपके पास ऑप्शन है कोरेल, शहद, लाख है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है जो लाख बनता है ना वो एक कीट होता है, वो क्या करता है? उसका स्राव करता है, उसको छोड़ता है लार्वा के रूप में और उसको इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है? लाख। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा स। अगला प्रश्न देखिए 105 कि रेशम उद्योग को क्या कहता है? जो रेशम के जो उद्योग होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या विसीकल्चर? तो जो रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए 106 मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मुर्गी पालन में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? ये देख सकते हैं ऑप्शन, चौथा, दूसरा, पहला या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा यहाँ पे चौथा, यानी कि फोर्थ स्थान है मुर्गी पालन में भारत का वर्ल्ड में, एशिया में। रानीखेत रोग का क्या कारण है? यानी रानीखेत जो रोग पाया जाता है पोल्ट्री में वो किसके कारण पाया जाता है? परजीवी के, कवक, विषाणु या जीवाणु? तो किसके कारण पाया जाता है? विषाणु के कारण रानीखेत रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, शहद की प्राप्ति कहाँ से होती है? जो शहद पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो शहद कहाँ पाया जाता है? किससे? मक्खियों में। कौन सी मक्खी है? कौन सा? उसका 4 प्रकार के होते हैं। तो टेकार्डियर लेका या बोम्बिक्स मोराई या एपिस डोरसेटा या भेड़? तो सभी को पता है एपिस डोरसेटा क्या है? एक प्रकार की मधुमक्खी है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? शहद का काम करती है ये। अगला प्रश्न देखें, किस पदार्थ के श्रवण से रेशम सूत बनता है? तो कौन सा जो पदार्थ है उसके श्रवण से क्या बनता है? रेशम सूत। ऑप्शन आपके पास लाइपेज, सेरिसिन, प्रोन्थोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा सेरिसिन के स्राव से रेशम सूत बनता है। अगला प्रश्न देखिए आप कि घोड़े का जो जंतु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम आपके पास ऑप्शन है बुबेलस या बोब्स इंडिकस, इक्वस केबेलस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है, एग्जाम में पहले भी पूछा जाता है, घोड़ा हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? इक्वस केबेलस। नेक्स्ट प्रश्न, ओंक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओंक जो रेशम कीट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोम्बिक्स मोराई, एंथीरिया असामा, एरिया टाइले या अटेक्स रेगिनी? तो एंथीरिया असामा ओक रेशम कीट का क्या है वैज्ञानिक नाम? अगला प्रश्न देखें साथियों, दुधारू पशुओं की सबसे अच्छी दुधारू किस्म कौन सी है? तो सबसे किस्म कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? पिट्टगांव, देवनी,
होलिस्टन फ्रीशियन या सिंधी। तो जो होलिस्टन जो फ्रीशियन पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा क्या देती है, दूध देने की किस्म है, प्रजाति है। शहद का रासायनिक तौर क्या है, यानी शहद होता है ना, उस रेशम कीट का रासायनिक तौर क्या है, यानी रासायनिक रूप में उसका केमिकल नाम क्या है शहद का। तो शहद का रासायनिक नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन। मोनोसेकेराइड शहद का रासायनिक नाम है, केमिकल है, यहाँ पर आंसर रहेगा मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट प्रश्न, शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण होने में कितने दिन लगता है। तो शहतूत होता है ना, उसका रेशम कीट होता है, वो अपना एक जो लाइफ साइकिल है, चक्र है, वो पूर्ण करने में कितना समय लेता है। तो अपना जो लाइफ साइकिल वो 20 दिन में, 30 दिन में, 35 या 45 दिन। राइट आंसर आएगा 45 दिन में शहतूत का रेशम कीट अपना एक जीवन चक्र पूरा करता है। बोम्बिक्स मोराई किस पादप की पत्तियों पर पाई जाती है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ से 1% 100% रिपीट होगा, 1 से 3% तक। ऊँख की, मेचिलस, फाइकिस या शहतूत। सभी को पता है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, शहतूत की पत्तियों पर बोम्बिक्स मोराई होता है, वो अपना लार्वा छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए 116, राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है राज्य में। तो आपके पास ऑप्शन है बकरी, भेड़, ऊंट, गाय। सबसे ज़्यादा राजस्थान में बकरी जो है वो सबसे सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पशुओं के रूप में। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो पशुपालन जो विभाग था वो राजस्थान में कब हुई थी, 1956 में, 57 में, 58 में या 60 में। तो 1957 में राजस्थान पशुपालन विभाग की क्या हुई थी, स्थापना। अगला प्रश्न देखें, गधों एवं खच्चरों का जो मेला है वो कहाँ भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले लिखता हूँ इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चर में प्रश्न रिपीट हो चुका है, कृषि पर्यवेक्षक में, कि गधों और खच्चरों का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है लूणियावास जयपुर, गोगामेडी हनुमानगढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर और परबतसर नागौर में। राइट आंसर लूणियावास जयपुर है। कहाँ पड़ता है, ये सांगानेर में पड़ता है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सूअर है किस जिले में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सूअर है, ऑप्शन है भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर। सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पे पाए जाते हैं, भरतपुर जिले में। आज की वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न 120 और 30वां, रोज 30 प्रश्न रहते हैं, कि राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा गोवंश कहाँ पाए जाते हैं, जयपुर में, जोधपुर में, नागौर में, उदयपुर में। राइट आंसर आएगा उदयपुर, सबसे ज़्यादा गोवंश। आज की क्लास के आपके साथियों 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। टोटल पीडीएफ 500 प्रश्न की है। अगर आपको 500 प्रश्न की पीडीएफ है लेनी है तो वो आपको 49 रुपये में प्ले स्टोर पे जाके MK ज्ञान केंद्र आपको डाउनलोड करना है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास चौथी है, रोज़ आपको 30 मिलेंगे। आज की आपके लिए नई अपडेट करंट अफेयर ये है कि आज राजस्थान में नया मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से। 2 डिप्टी CM बना दिए गए। CM है भजनलाल शर्मा और डिप्टी जो CM है वो बनाया गया है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को। ये आज की करंट अफेयर के आपके लिए प्रश्न हैं। तो अच्छी खबर है आपके लिए आज। अब जल्दी भर्ती प्रक्रिया भी होगी, 15 को शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद लगभग 5 से 7 दिनों में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, किसी के चक्कर में नहीं। रोज़ आप इन प्रश्नों की तैयारी करें और अपने साथियों को चैनल के बारे में बताएं और जो हमारे चैनल है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे ही साथियों जो आपके पार्ट ए तैयार हो रहा है, तो जैसे टीम के द्वारा तैयार होगा आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।